अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं तनवीर इसरार। मेरे पीछे जो हॉस्पिटल है थाने महानगर पालिका का, जो मुमरा में एमएम वैली पर है, काफ़ी पॉलिटिकली हाइपर एक्टिव मुद्दा है ये। बड़े सीनियर जितने पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पर आकर वीडियोस बना रहे हैं, यहाँ के मुद्दे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कुछ रिसर्च किया था, मुझे ऐसा लगा कि ये रिसर्च को मैं आप सबसे शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये हॉस्पिटल किस तरीके से इसका सैंक्शन मिले, कितने बेड का था, क्या हुआ, उसके बाद एक हॉस्पिटल बनाने के लिए क्या पीछे प्रोसीजर होता है, क्या पॉपुलेशन काउंट होता है। सब में पहले मैं बताना चाहूँगा ये हॉस्पिटल की हिस्ट्री। ये हॉस्पिटल जो है 2004 में जो उस वक्त के कमिश्नर थे संजय सेठी, उन्होंने प्रपोज़ किया था। 50 बेड का इनिशियली जो है हॉस्पिटल का प्रपोज़ल आया था और उसे बाद में बढ़ाकर जो है 2006 के करीब उस वक्त के जो कमिश्नर थे नंद कुमार जंत्रे, उन्होंने इस हॉस्पिटल को 2006 में 100 बेड का हॉस्पिटल किया था। तो आप समझिए 2004 में इस चीज़ का अप्रूवल हो गया था और ये बात को आगे बढ़ी थी कि यहाँ मुमरा में एक हॉस्पिटल बनेगा। उसके बाद जो है जो टीएमसी को अप्रूवल लगते होंगे, जो जनरल बॉडी हाउस जो उनके अंदर प्रोसीजर्स होते हैं उसमें भी उन्हें 2008 में बाकी का जो मेडिकल प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स मिले थे। 2 स्टेजेस में ये हॉस्पिटल बनने का तय किया गया था 18 महीनों के अंदर। पहला फेज़ में 50 बेड बनने का अप्रूवल था। उसके बाद जो है उसका जो सेकेंड 50 बेड का है वो नेक्स्ट फेज़ में होने वाला था। करीबन 2009 का अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो 2009 में 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे इसको बिल्डिंग बनाने के लिए और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो एक्सपेंसिव होते हैं उसके लिए। अभी ये तो रही इसकी हिस्ट्री की बात। अभी मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये जो हॉस्पिटल है, जो हमारी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड की जो सर्वे होता है, जो चीज़ें होती है उसके हिसाब से ये हॉस्पिटल जो है, जो गाइडलाइंस होती है एक्चुअली, उसके हिसाब से हॉस्पिटल में क्या रेशियो होना चाहिए, शहर में क्या रेशियो होना चाहिए, तो उधर एक हॉस्पिटल उसको मेडिकल हेल्थ केयर स्कीम्स के अंदर तहत उसमें होना चाहिए। सब में पहले 1 लाख जो IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 1 लाख की अगर आपकी पॉपुलेशन है आपके शहर में, तो उसके पीछे कम से कम 22 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, अगर आप वोटिंग कार्ड के हिसाब से देखेंगे तो कुछ मेरे ख्याल से 4 लाख या 3 लाख के करीब वोटर्स होते हैं। 4 लाख होते होंगे, 4.5 लाख होते होंगे। लेकिन अगर आप आधार कार्ड से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से कुछ लोग कहते हैं 10 लाख है, कोई 14 लाख कहता है मुमरा की पॉपुलेशन, कोई कहता है 8 लाख है। लेकिन मैं आर्टिकल्स को रिफ़र करते हुए बताऊंगा तो 12 लाख के करीब लिखा गया था। अब जब 12 लाख के करीब अगर हमारे पास अगर 12 लाख के करीब हम पॉपुलेशन समझते हैं तो हमारे पास कम से कम 250 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए हमारे शहर में। और इस मुद्दे को जो पॉलिटिशियंस है, जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहिए कि भाई हमें 50 या 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमें कम से कम 250 बेड का चाहिए, तब जाके ये पॉपुलेशन के सर्व करेगा। आपको हैरत होगी ये बताना चाहूँगा मैं कि कुछ ऐसे भी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है हमारे देश में, जहाँ पर लैख, जैसे पौंडीचेरी का यूनियन टेरिटरी है, पर लैख पॉपुलेशन के पीछे इस आर्टिकल में लिखा है कि 222 बेड्स का रेशियो रखा गया है। तो ये लेवल पे दूसरे जो स्टेट्स में है मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही है, जबकि महाराष्ट्र और मुंबई खास करके, ठाणे एक फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है पूरे देश का, वहाँ पर ये इतने कम रेशियो में मेंटेन है 1 लाख के तहत 22 बेड का हॉस्पिटल। और मैं बताना चाहूँगा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हम सब भरते हैं। आप देखेंगे ये बिल्डिंग्स है, माशाल्लाह लीगल बिल्डिंग्स बन रही है। हम सब जो है लीगल बिल्डिंग में रहते हैं और हम सब एक स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके एक बड़ा अमाउंट जो है गवर्नमेंट को देते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में ये हेल्थ केयर स्कीम भी कवर होती है, एजुकेशन सेक्टर का भी स्कीम्स कवर होती है, हेल्थ केयर स्कीम कवर होती है। तो ये हमारा हक है कि जिस तरीके से यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है गवर्नमेंट, ठाणे महानगर पालिका, स्टेट गवर्नमेंट, उनका फ़र्ज़ है कि हमें भी एक अच्छा हॉस्पिटल जो बाकी स्टेट्स में होते हैं एक अच्छा हॉस्पिटल दे और हमारे शहर को जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए दूसरे शहर में और दूसरी जगह पे भागम दौड़ी ना करना पड़े। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा
कलवा का जो हमारा हॉस्पिटल है उससे। तो कलवा में जो हॉस्पिटल है, मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जब मैंने डीन से बात की हमारी टीम ने, तो वहाँ पर अभी फ़िलहाल 500 बेड का हॉस्पिटल है। और उसमें जो कुछ 10 डीन से हमारी बात हो रही तो उन्होंने बताया कि कुछ 10,000 के करीब जो बीमारियाँ वो कवर होती है। और हमारे इस हॉस्पिटल में जो MM वैली पर है वहाँ पर कुछ योजना के थ्रू 1300 स्कीम्स कवर होती है। तो ये सब मुद्दे हैं, इसके ऊपर जब तक गौर नहीं करेंगे तब तक हम आवाम को जो है, जिसको पता नहीं उसको यहाँ से वहाँ भागना ही पड़ेगा। कलवा का जो हॉस्पिटल है उसमें मेडिकल कॉलेज है, अब वो एक्सटेंड होकर जो है 500 हॉस्पिटल से 500 बेड से वो 1000 बेड पे जाने वाला है। तो जो लोधा लग्जरिया करके इस आर्टिकल में मैं देख रहा था कि लोधा लग्जरिया में पूरा जो मेडिकल जो हॉस्पिटल है वो वहाँ शिफ्ट होने वाला है और ये पूरा जो एक्सटेंशन होकर 1000 बेड का बनेगा। तो हमारे लोगों को तो राहत होगी और साथ में जो इर्द गिर्द के जितने लोग हैं कलवा राबोड़ी उन्हें भी इंशाल्लाह उससे राहत होगी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने लीडर्स हैं उनके लीगल पैनल्स होते हैं, वकील होते हैं उनके साथ, तो ये सब मुद्दों पे उनको ये मुद्दों को आगे ले जाना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 1300 बीमारी नहीं, यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ जो है कवर होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं कंक्लूसिव बताना चाहूँगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हॉस्पिटल जो चलाया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू चलता है, इसे PPP कहा जाता है और पॉजिटिव रिजल्ट होता है अक्सर। लेकिन आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि प्लैटिनियम हॉस्पिटल के वेबसाइट पर जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें वो लिस्ट की है, ये सर्विसेज है, ये सर्विसेज को वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो फैसिलिटी साइकाइट्रिस्ट वगैरह बहुत सी चीज़ें लिखी है, वो सब कंसल्टेशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस चीज़ों पे मुद्दे उठाए, उस चीज़ को प्रॉपर मेमोरेंडम के थ्रू अगर नहीं मिल रहा है तो मेमोरेंडम के थ्रू, एडवोकेट्स के थ्रू उसे आगे ले जाए, ताकि जो यहाँ के हेड होते हैं जो हॉस्पिटल्स जोन में संभालते हैं उनका ध्यान उधर आकर्षित हो और इस चीज़ के ऊपर वो काम करे। हाईकोर्ट ने भी रिसेंटली 2021 के करीब हाईकोर्ट ने भी मेरे ख्याल से 2023 में नवंबर में हाईकोर्ट ने भी ये 2021 में ये हॉस्पिटल बन चुका था, तब हाईकोर्ट ने भी कहा था कि भाई ये जब 2021 से बना है तो इसको फंक्शनिंग में लाओ, इससे काम करो। एक कमेटी अपॉइंट की गई थी, कमेटी ने फिर से एक रिपोर्ट दी जिसमें लिखा था कि उधर प्रोक्योर जो वेंडर था, जो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर जिसे दिया गया है, उसने प्रोक्योरमेंट अभी तक किया नहीं है मेडिकल इक्विपमेंट का। बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो डिले हुआ, लेकिन जो चीज़ 2004 में अप्रूव हुई है उसे बनते 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 2024 आ गया। हम सब की जिम्मेदारी है और ख़ास करके जो लीडर्स है यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी है कि हॉस्पिटल को सियासी मुद्दा ना बनाए, इसे अपग्रेड करने में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आवाम को बीमारियों को हल करने में, अपने शहर में ही ट्रीटमेंट मिलने के लिए इसके ऊपर गौर करे और उसकी लड़ाई लड़े।